मैंने देखा है अक्सर कि हम लोगों में से कई लोग ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े विचार रखेंगे, बड़े बड़े। किसी से अगर हल्का सा झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, या तू मैं हो गई, तो बोलेंगे साले को ख़त्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा, मार दूंगा साले को, छोड़ूंगा नहीं, जीने नहीं दूंगा। मेरे को हंसी तो इस बात पे आ रही है कि ये वो प्राणी बोल रहा है, अगर जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है इस धरती पर, वो प्राणी के अंदर इतना मतलब ये आक्रोश है, घमंड है। उसे लगता है कि वो संसार में सबसे बड़ी चीज़ है। और देखा जाए ना हकीकत में, तो कभी अपने आप को कभी गूगल अर्थ में, गूगल मैप में, सैटेलाइट इमेज में जाके जूम करेगा ना, जूम करने लगेगा, तो पहले तो उसका देश ही उसको ढूंढने में टाइम लगेगा। फिर किसी तरह देश मिलेगा तो उसका राज्य दिखेगा, उसको ढूंढेगा। फिर राज्य के बीच में सिटी ढूंढेगा, सिटी के बीच में तब वो एक अपना जिला ढूंढेगा, जिले के बीच में पट्टी ढूंढेगा, पट्टी के बीच में फिर अपने आसपास का कोई पार्क वगैरह होगा, मार्केट होगा, उसके अंदर जूम करेगा। उसके बाद वो जब जूम करेगा ना, तो उसको एक गली दिखेगी। उस गली में भी उसके मकान से भी बढ़िया बढ़िया मस्त प्यारे से सुंदर से महल होंगे। फिर उसमें उसमें भी उसका कहीं पर कोने में इधर उधर अजीब सा घर, या बोल सकते हो कि जैसा भी अजीब अजीब सा घर होगा, सुंदर होगा, प्यारा होगा, पता नहीं। फिर उसमें उस घर को बड़ी मुश्किल से वो कभी गलती से मिल गया तो मिल गया, नहीं तो घर का ही पता नहीं, उसका तो छोड़ो। फिर वो जूम करेगा तो उसका घर मिला। अब उसके घर में भी उस जैसे कहीं प्राणी हैं, और वो तब जूम करेगा तो वो गलती से दिख गया तो अलग बात है, नहीं तो वो उसमें भी नहीं देखेगा। अब देख लो तुम, कितना बड़ा संसार है और कितना छोटा प्राणी है, और इस संसार को बर्बाद करने की मतलब ठान रहा है कि मैं बर्बाद कर दूंगा। अब इसको ये कौन समझाए कि ये संसार उसकी मर्जी से नहीं, वो जो कुछ कर रहा है उस संसार की मर्जी से कर रहा है, और वो बर्बाद करने की कोशिश क्या कर रहा है, संसार के नियमों को, जो कि खुद वो नियमों के अंदर बंधा हुआ है। कि तू भाई अपने आप को कितना भी बड़ा कर ले, तूने दिखना बिल्डिंग के अंदर ही है। कभी ऐसा नहीं कि गूगल जूम किया, हमने गूगल अर्थ में जूम किया, गूगल मैप में जूम किया, तो फटक वही दिखा। वो इतना छोटा है, वो इतना छोटा है, सिर्फ उसकी मुंह ही है, बस मुंह ही बड़ा बड़ा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पर उस गधे को यही नहीं पता है कि वो एक एक अमूल्य चीज है, मतलब कि जिसकी कोई कीमत ही नहीं है संसार में। अगर वो मर भी जाए ना, तो संसार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भगवान अगर उसको किसी हवा में उड़ा के कहीं फेंक भी दे ना, तो कुछ नहीं होने वाला, संसार कुछ भी नहीं। मगर उसने जहाँ संसार के नियमों को, एक भी नियम को उंगली करने की कोशिश की ना, तो उसका पूरा खानदान ही खत्म है। तो सोचिए कि लोग सोचते हैं कि मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, इसको बर्बाद कर दूंगा, मगर उसको यही नहीं पता है कि अगर वो किसी को एक बार भी बर्बाद करने की सोचता है ना, तो उसके 3 पुश्तियाँ, मतलब कि बोल सकते हो कि हाँ, 3 पुश्ते तक आने वाली 3 पीढ़ियाँ उसकी खत्म है। कोई नहीं बचा सकता कि कौन था, क्या था। तो भाई अच्छा करो, अच्छा सोचो, किसको बर्बाद करने की सोचो मत, नहीं तो तुम्हारा तो खाना नहीं खत्म है। कुछ नहीं कर सकते हो तुम, 2 मिनट के लिए किसी के जीवन को रोक सकते हो, सांस रोक सकते हो, पर तुम्हें ये तो खुद पता ही नहीं कि तुम खुद किसी के किराए के शरीर पे रह के तुम यहाँ पर दोस्त, हमारा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब तेरा बगल वाला, तेरा बाप ही तेरा नहीं है धरती पर। जिसने तुझे पैदा किया वही तेरा कुछ नहीं लगता, तू औरों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। कोई कुछ नहीं है भाई, ये शरीर जो है ना, चमड़ी, ये सब एक ही दिन धुआं बन जाएगी, और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बोला ना, गूगल अर्थ में ढूंढोगे ना, जिस दिन तुम्हारी फोटो गूगल अर्थ दिखाएगा ना, तो शायद मैं समझूंगा कि हाँ भाई तुम बहुत बड़े फन्ने का हो। नहीं तो कुछ नहीं है भाई, तुम एक फूक हो। जिस दिन भूकंप आए, बिल्डिंगों के नीचे दब जाओगे, खत्म, अहंकार खत्म, कुल खत्म, खानदान खत्म, जिनको लिए तुम इतना बड़ा बड़ा सोच रहे हो, सब खत्म। समझे? जय उत्तराखंड।